आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं मैथ्स का। और चैप्टर का नाम हमारे पास है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिक्स का, ठीक है। और पिछला चैप्टर हमने चैप्टर 5 किया था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वाला। तो इसको राउंडिंग सर ऑफ हमने नंबर्स नोट को किया था। चैप्टर 5 है। क्या बोल रहे हो? सर हमने कल फोर्थ किया था। फोर्थ किया था? फोर्थ तो सिंप्लीफिकेशन था बेटा। फिफ्थ चैप्टर किया था हमने, ठीक है। आप शायद भूल गए हो। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 6 है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्याओं का पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हमारे पास जब हम नंबर को पढ़ते हैं ना, तो नंबर को पढ़ने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हमने सुना हुआ, आपने सुना होगा वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, लाख, ठीक है, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जो ये करोड़ वाला सिस्टम, 10 लाख वाला सिस्टम होता है ना, इसको, इस सिस्टम को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वालों ने ऐसे ही लिखना है इसको। एक दूसरा सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में आपने मिलियंस वगैरह सुना होगा, मिलियंस सुना होगा, बिलियंस सुना होगा, ट्रिलियन सुना होगा। सुना है आपने कि नहीं सुना है? यस सर। जो ये सिस्टम होता है ना बेटा, ये सिस्टम मिलियन और ट्रिलियन बिलियन वाला सिस्टम जो होता है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये दूसरे देशों में भी चलता है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये सिस्टम चलता है। लेकिन जो हमारे इंडिया में चलता है वो चलता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल, ठीक है। हम इसमें पढ़ते कैसे, हम पढ़ते हैं यहाँ इसमें वन से लेकर, आपने देखा होगा जो पहला नंबर होता है वंस, टेंस होता है, हंड्रेड्स, ये आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा है आपने ये। यस थाउजेंड्स होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लेख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है। जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब जैसे मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है यहाँ पे, ये नंबर है 4578, ठीक है। तो जैसे इंडियन सिस्टम में मैंने इसको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे हम, तो इसको लिखेंगे कैसे हम, जैसे 8 है तो 8 हमारे पास यहाँ पे वंस के नीचे आता है। 8 के बाद सेकंड नंबर क्या है, सेकंड डिजिट क्या है, 7, तो 7 आएगी टेंस के नीचे। फिर 5 ये आएगी हंड्रेड्स के नीचे। फिर 4 आएगी थाउजेंड्स के नीचे। तो इसको पढ़ते कैसे हम, इसको पढ़ेंगे 4578, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, जो ये नंबर हमारे पास है इसमें 8 जो होता है वंस पे होता है, इकाई पे। 7 जो है टेंस पे होता है, दहाई पे। 5 जो होता है ये हंड्रेड्स पे होता है, सैकड़ा। और 4 जो हमारे पास होता है ये होता है हजार पे या फिर थाउजेंड पे। समझ आया? ठीक है। यस जैसे ये नंबर है हमारे पास यहाँ पे, इस नंबर को अगर मैं इस टेबल में डालूं तो कैसे पुट करेंगे हम, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो को डालेंगे हम यहाँ पे वंस के नीचे, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास 5 आया, 5 किसके नीचे आएगा, टेंस के नीचे। फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 3। इस तरीके से इसको हम इंडियन सिस्टम में इनके नीचे रखेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे हम, 3 के ऊपर क्या है यहाँ पे, लाख या फिर लाख, 3 लाख। और इसको पढ़ते हैं हम 82,000, ठीक है, 450। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, इस सिस्टम के बारे में आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर आता है लेख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और हिंदी में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब इसमें हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये पेपर में, ठीक है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है इसको हिंदी में बोलेंगे निकटतम, ठीक है। हम जैसे मान लो हम सबसे पहले सीखेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं निकटतम दहाई का पूर्णांक, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 85 है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भाई 85 जो है ना, ये 80 के नज़दीक है या 90 के नज़दीक है, तो ये चेक करना हमने कि 85 को राउंडिंग ऑफ करना हमने। राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि टेंस पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम। टेंस का मतलब है कि 80 और 90 के नज़दीक देखना हमने। अब इसको करेंगे कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा ये। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो कि जैसे 85 है, तो 85 में आपने यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ बोला हुआ नियरेस्ट टेंस, दहाई पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे
85 में जो 5 है ना, ये वंस पे होता तो इसके ऊपर वंस लिखेंगे हम, ठीक है, इकाई। और जो 8 है ये टेंस पे है, इसको लिखेंगे हम दहाई या फिर टी लिखेंगे, टेंस लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, टेंस के नियरेस्ट बोला जा रहा है। तो करना कैसे है, अगर आपको पूछे कोई 85 का नियरेस्ट टेंस निकालो, नियरेस्ट टेंस क्या होता है, तो इसका तरीका क्या है, पहले वंस और टेंस लिख दो, इसके ऊपर इकाई और दहाई लिख दो। अब टेंस पे बोला है ना, तो टेंस वाला नंबर है ना, उसके तुरंत राइट साइड वाला नंबर देखना आपने। जैसे यहाँ इसके तुरंत क्या है 5, 5। इसके राइट साइड क्या है 5। अब आपने ध्यान से सुनना है, अगर कभी भी टेंस के राइट साइड जो है 5 होता है या 5 से बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपने टेंस पे जो है 1 ऐड कर देना है। टेंस पे जो भी नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर देना है, और इसके राइट साइड आपने 0 लिखना है। समझ आया? यस ठीक है, सर। मैंने क्या किया, मैं फिर से समझाता हूँ। 85 पे मैंने क्या किया, इसमें ये वंस पे था और ये टेंस पे था। मैंने नियरेस्ट टेंस देखना है, तो नियरेस्ट टेंस का मतलब कि उसके राइट साइड देखो आप नंबर। अगर ये नंबर 5 है या फिर 5 से बड़ा है, तो आपने इस टेंस वाले नंबर में, टेंस वाले डिजिट में 1 ऐड कर देना, इसमें 8 में 1 जोड़ देना आपने। और इसके लास्ट में जितने भी डिजिट है, जैसे इसके लास्ट में एक डिजिट है तो उसकी जगह आपने 0 लिखना है। समझ आया? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है, यहाँ देखो, इसको नियरेस्ट टेंस लिखना है हमने, इसको नियरेस्ट टेंस लिखना है। तो पहले हम यहाँ पे वंस टेंस ऐसे लिखेंगे और हंड्रेड्स। अब इसको बोला जा रहा है नियरेस्ट टेंस, मतलब 10 दहाई के निकटतम लिखो इसको। तो ऐसे में क्या करना, टेंस पे जो नंबर है उसके राइट साइड देखना है आपने, राइट साइड, तुरंत राइट साइड क्या है 9। जो 9 होता है ना, ये 5 से बड़ा होता है। आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयर विद 5। 5 के साथ आपने तुलना करनी है, जो टेंस के राइट साइड होगा नंबर। अब 9 जो है 5 से बड़ा होता है, अगर इसके राइट साइड जो भी ये नंबर है ना, ये नंबर है, अगर टेंस के राइट साइड जो ये नंबर है, ये अगर 5 से बड़ा है ना, अगर बड़ा है, तो यहाँ पे 8 के साथ जो टेंस पे नंबर होगा उसमें 1 जोड़ देना आपने। और लेफ्ट साइड तो सेम रखना, 7 तो सेम रहेगा, 8 की जगह कितना आएगा 9, और टेंस के राइट साइड जो नंबर होगा उसकी जगह क्या आएगा 0। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना 789 जो होता है ना, ये 780 और 790 के बीच में आता है। लेकिन नजदीक किसके होता है, ये नजदीक होता है 790 के। निकटतम किसके होता है, ये 790 के। ये मतलब है नियरेस्ट टेंस का। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना, मैं फिर से बता देता हूं। जैसे इसको नियरेस्ट टेंस में लिखना, हमने राउंडिंग ऑफ करना है, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, या फिर निकटतम निकालना हमने। तो हमने क्या करना है, जो टेंस पे जो नंबर है ना, उसके राइट साइड देखना है 9। जो 9 होता है ये ग्रेटर देन होता है 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है ना, तो आपने इस 8 की जगह जो है +1 कर देना है, ये 9 बन जाएगा। इस टेंस के लेफ्ट साइड जो है आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, वैसे का वैसे ही आएगा ये लेफ्ट साइड। लेकिन इस टेंस के राइट साइड जितनी भी डिजिट है उनकी जगह 0 आ जाएगी यहाँ पे। समझ आई बात? यस ठीक है, सर। जैसे ये नंबर है, ध्यान से सुनना। जैसे जैसे हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर में हम यहाँ पे नियरेस्ट टेंस करना हमने इसको, तो वंस, टेंस, 100 और 1000। जब इसको नियरेस्ट टेंस बोला जा रहा है ना, तो टेंस के राइट साइड आपने नंबर देखना है 2 है ना, जो 2 जो होता है इसको आपने 5 के साथ कंपेयर करना है। ये तो 2 तो 5 से छोटा होता है। अब ये नंबर अगर 2 जो है, ये नंबर जो है 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा जब भी होगा तो इसमें टेंस में कुछ भी ऐड नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। और इसके लेफ्ट भी वैसे का वैसे ही रहेगा। 4 और 5 सेम रहेगा, और 7 में जो है कुछ भी ऐड नहीं होगा, 7 ऐसे ही रहेगा। और 2 की जगह क्या आएगा हमारे पास 0। बात समझ आई? मतलब जो 4572 है ना, ये 4570 और 4580 के बीच में आता है। तो इन दोनों में से नजदीक किसके रहेगा, निकटतम किसके रहेगा, ये 4570। समझ आया? इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नियरेस्ट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकटतम दहाई। जब निकटतम दहाई बोला जा रहा है, तो दहाई पे जो नंबर है, टेंस पे जो नंबर है, उसके राइट साइड देखना आपने। तो यहाँ पे हम देखा तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 से 1000 है। तो नियरेस्ट टेंस बोला जा रहा है ना, तो नियरेस्ट टेंस बोला जा रहा है, तो इसके टेंस के राइट साइड देखना आपने क्या नंबर है। अगर तो ये नंबर 5 से छोटा होता है,
तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। और लेफ्ट साइड तो ऐसे भी कोई चेंज नहीं आता है। टेंस पे बोला जा रहा है तो टेंस के लेफ्ट साइड आपने कोई चेंज नहीं करना है, जो जितने मर्जी नंबर है उनको ऐसे ही लिखना है। लेकिन इस टेंस के जो राइट साइड नंबर होगा उसकी जगह जीरो आएगा हमेशा, हमेशा जीरो। जितने भी डिजिट होगी, जैसे एक डिजिट है तो इसकी जगह जीरो आएगा यहाँ पे। आई बात समझ? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है हमारे को, हमें दिया है कि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हंड्रेड्स पे आएंगे हम, निकटतम सैकड़े का पूर्णांक। अब सैकड़े पे जाएंगे हम, सैकड़े पे पूर्णांक करना हमने। धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको, कोई बात नहीं, अभी समझ नहीं आएगा अगर। तो देखो क्या करना है आपने, जैसे ये नंबर है इसका निकटतम हमने क्या करना है, इसका नियरेस्ट, इसका करना हमने नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो आपने नियरेस्ट हंड्रेड्स कैसे करना है इसका, देखो एक मिनट। नियरेस्ट हंड्रेड्स कैसे करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ लिखोगे आप वंस, फिर लिखोगे टेंस, फिर लिखोगे हंड्रेड्स। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे हंड्रेड्स की बात की जा रही है, सैकड़े की बात की जा रही है। तो आपने देखना है कि सैकड़े पे कौन सा नंबर है, कौन से डिजिट है। 7 है ना सैकड़े पे, ठीक है। अब जो नंबर हंड्रेड्स पे है ना, उसके तुरंत राइट साइड कौन है, 8। कौन सा नंबर है उसके राइट साइड, 8। अब ये 8 आपने चेक करना है कि 5 से बड़ा है कि नहीं है। 5 से बड़ा है ना 8? यस सर। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होगा ना बेटा, तो जो ये हंड्रेड्स पे जो नंबर होगा उसमें 1 जुड़ जाएगा, और इसके लेफ्ट साइड जितनी डिजिट होगी उन दोनों की जगह 0 आएगा। तो ये 7 की जगह बन जाएगा 8, और लेफ्ट साइड 2 डिजिट है तो इनकी जगह क्या आएगा, 20। तो 789 जो है वो 800 के नियरेस्ट होता है, अगर नियरेस्ट हंड्रेड्स में देखें हम। बात समझ आई? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 459 है, ठीक है, 459 है। इसका देखना हमने नियरेस्ट हंड्रेड्स, सैकड़े का पूर्णांक देखना हमने, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे पहले हम, यहाँ क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है। तो पहले आप देखो यहाँ पे नंबर डाल दो, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स पे कौन सा नंबर है भाई यहाँ पे, 4, ठीक है। इस 4 के तुरंत राइट साइड देखना आपने, 4 के राइट साइड क्या है, 5। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर ये नंबर जो है ना, ये जो हंड्रेड्स पे है ना, इस हंड्रेड्स के राइट साइड अगर 5 है या फिर 5 से बड़ा है, 5 भी होगा ना, अगर यहाँ पे इसके राइट साइड 5 भी होगा ना, फिर भी इसमें 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो या फिर 5 से बड़ा हो ये नंबर, तो ये तो 5 है, 1 ऐड हो जाएगा, 4 की जगह बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5, और इसके राइट साइड दोनों जगह क्या आ जाएगा, 0। समझ आया? अच्छा आप करके दिखाओ मुझे। नियरेस्ट हंड्रेड्स करना आपने, पहले ये पता होना चाहिए हमारे को कहाँ पे हमने नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ कहाँ करना, हमने निकटतम किसके निकालना है। जैसे मैं देता हूँ आपको 4236, इसका राउंडिंग ऑफ करोगे नियरेस्ट हंड्रेड्स, करो जरा फटाफट और हैंड रेज करते जाओ। किया भाई किसी ने? यस सर। चलो भाई बताओ जरा, हिमानी आप बताओ। सर 4000। 4000 गलत, नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है। आरोही पुंडीर 5000। गलत। मोहित सर 4000। गलत। वैभव सिंह सर 4200। वेरी गुड, 4200। भैया आप लोगों को समझ नहीं आया शायद, ये वंस पे है, ये टेंस पे है, ये हंड्रेड्स पे और ये 1000 पे है। आपको बोला जा रहा है हंड्रेड्स पे, तो आपने हंड्रेड्स के राइट साइड देखना है और कहीं नहीं देखना। जिस चीज़ के नियरेस्ट बोला जा रहा है उसको उसके राइट देखना है आपने।
तो 2 के राइट देखेंगे हम 3 है। अब हमने देखा है कि 3 तो 5 से छोटा होता है, 3 5 से छोटा हो तो 2 में यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, 2 का 2 ही रहेगा और इसके लेफ्ट साइड सेम रहेगा। तो 4 तो चेंज करना नहीं आपने। अगर हंड्रेड्स पे बोला जा रहा है ना आपको नियरेस्ट, तो 100 के लेफ्ट साइड जो है आपने कोई चेंज नहीं करना है, 4 का तो 4 ही रहेगा। अब हंड्रेड्स के राइट साइड लेस देन 5 है, अगर ये नंबर लेस देन 5 है तो 2 की जगह कुछ भी ऐड नहीं होगा, 2 ही रहेगा ये। लेकिन हंड्रेड्स के राइट साइड जितनी भी डिजिट है दोनों की जगह क्या आएगा, 0 आएगा। तो कितना बनेगा ये? 4200। तो समझ आया आपको? यस सर। हाँ, ऐसे करना भी गलत नहीं करना, ध्यान से सुना करो। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स। अब थाउजेंड्स पे आते हैं, वैसे के वैसे जैसे टेंस और हंड्रेड्स में देखा ना हमने, वैसे ही थाउजेंड्स पे देखना हमने। निकटतम 1000 का पूर्णांक, जैसे ये नंबर है तो 1000 का पूर्णांक देखना आपने। तो 1000 का पूर्णांक देखेंगे तो पहले इसको वंस लिखेंगे, फिर टेंस लिखेंगे, फिर हंड्रेड्स लिखेंगे, फिर थाउजेंड्स लिखेंगे। अब 1000 का बोला जा रहा है ना, तो 1000 के राइट साइड देखना अब आपने। 1000 के राइट साइड, 1000 के राइट साइड 8 है, और 8 जो है हमारे पास ये 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो 2 में क्या ऐड हो जाएगा, +1। 2 की जगह क्या बन जाएगा, ये 3। और 1000 के राइट साइड जितनी भी डिजिट है उनकी जगह 0 0 0 आ जाएगा इससे। समझ आया? यस सर। अच्छा, इसका करके दिखाओ जरा। नियरेस्ट 1000 करो इसको फटाफट, और हैंड रेज करना उसके बाद। जल्दी करो भाई सब लोग फटाफट। ये जरूर आप बताओ। 3200। 3200 गलत। नियरेस्ट 1000 देखना है, 100 पे नहीं देखना। हो 1000 की बात की जा रही है यहाँ पे। अनित तुम बताओ। 3000। हाँ 3000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या देखना भाई हमने, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब यहाँ पे क्या है भाई, नियरेस्ट 1000 बोला जा रहा है, 1000 बोला जा रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 के राइट साइड देखना है आपने, क्योंकि अब 1000 की बात की जा रही है। 1000 के राइट साइड 2 है, तो 2 तो छोटा है 5 से। तो भाई अगर ये नंबर छोटा होता है तो यहाँ पे 1000 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 3 का 3 रह जाएगा ये। और 1000 पे निकटतम कर रहे हैं ना हम 1000 पे, तो 1000 के राइट साइड जितनी भी डिजिट है इनकी जगह 0 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 3000। ठीक है 3000। अब यहाँ पे देखो ये नंबर है 4520, इसको करो जरा फटाफट, कितना आएगा, और हैंड रेज करो फटाफट। सर 5000। बेटा आपसे तो मैंने पूछा नहीं, बीच में क्यों चिल्लाते हो आप लोग। 90 आप बताओ। सर 5020। 5020 नहीं आएगा, गलत। कोई और बताओ। दिव्यांशी आप बताओ। सर 5000। ठीक है। पारस। सर 5000। हाँ 5000, ठीक है। तो इसमें भी वही है भाई, देखो क्या करना हमने, पहले यहाँ पे लिखना है वंस, फिर लिखना है टेंस, फिर लिखना है हंड्रेड्स, फिर लिखना है हमने यहाँ पे 1000, ठीक है। अब 1000 पे निकटतम बोल रहे हैं ना, 1000 पे, तो 1000 के राइट साइड देखना आपने। 1000 के राइट साइड क्या है, 5, तो 5 तो 5 के बराबर होता है। अगर 1000 के राइट साइड 5 भी है ना, या 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे 4 की जगह 1 जोड़ देंगे, यहाँ +1 कर देंगे 4 की जगह, तो 4 की जगह आ जाएगा 5। और इस 1000 के राइट साइड जितने भी डिजिट है उनकी जगह क्या आ जाएगा, 0।
तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास? 5000, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। इसको हिंदी में बोलेंगे निकटतम दहाई के गुणज का पूर्णांक। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस का मतलब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब है टेंस पे करना हमने इसको। या 10 का मल्टीपल क्या होता है? 10 का मल्टीपल होता है तो 10 के टेबल में नंबर आते हैं, जैसे 10 हो गया या 100 हो गया या 1000 हो गया, ठीक है। इनके मल्टीपल में करना है हमने राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो निकटतम दहाई बोल सकते हैं आप इसको। इसको जैसे ये 66 है तो नियरेस्ट टेंस करेंगे हम तो कितना आएगा नियरेस्ट टेंस बताओ? यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो कितना आएगा ये? टेंस के राइट साइड क्या है? 6 तो बड़ा है ना 5 से, 6 बड़ा है ना 5 से, तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा और इसके पीछे क्या आएगा? 0, ठीक है। कितना बन जाएगा हमारे पास? ये 70 बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 66 को दोबारा। 66 है, इसको हमने नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 करना। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब टेंस पे करो इसको, तो यहाँ पे आएगा वंस और टेंस। तो टेंस के राइट साइड देखो 6 है। अब 6 जो हमारे पास है ग्रेटर देन 5 है, ये 6 बड़ा है 5 से, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? +1 कर देंगे, यहाँ पे 7 बन जाएगा और इसकी जगह कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पे 0, तो 70 आएगा ये, ठीक है। ऐसे ही 45 करना हमने, तो 45 में नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 करना है, तो आपने देखना है वंस और टेंस, ठीक है। टेंस के राइट साइड 5 है ना, तो 5 तो 5 के बराबर होता है, 5 के साथ तुलना करनी ना आपने इसकी। तो अगर ये नंबर 5 के बराबर है तो फिर भी यहाँ पे +1 करते हैं हम, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5 और इसकी जगह हमारे पास 0। आई बात समझ? नेक्स्ट हमारे पास 346। इसको भी आप टेंस पे कन्वर्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वंस, टेंस और हंड्रेड्स। टेंस के राइट साइड देखो, टेंस के राइट साइड आपके पास 6 है, 6 जो है ग्रेटर देन 5 है। अगर ये 6 बड़ा है ना तो टेंस पे जो है +1 हो जाएगा और इसके लेफ्ट साइड वही रहेगा 3, ठीक है। टेंस के लेफ्ट साइड हमेशा टेंस पे बोला तो टेंस के लेफ्ट साइड सेम रहेगा और टेंस पे हमारे पास जो है प्लस होकर 5 बन जाएगा और इसके राइट साइड कितना आएगा? 0, ठीक है। नेक्स्ट है 655। 655 में अगर आप यहाँ देखो बेटा, ये है वंस और ये है टेंस और ये हंड्रेड्स। टेंस के राइट साइड देखना आपने 5 है ना, तो 5 तो 5 के बराबर आता है, तो यहाँ पे टेंस पे जो नंबर होगा उसमें +1 हो जाएगा और लेफ्ट साइड सेम रहेगा, 6 सेम रहेगा, उस टेंस की जगह +1 हो जाएगा। कितना बनेगा ये? 6, और इसका राइट साइड क्या है? समझ आई बात? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, ठीक है। निकटतम सैकड़ा के गुणज का पूर्णांक, तो सैकड़े पे करना आपने, ये समझना आपने यहाँ पे, ठीक है। हंड्रेड्स पे करेंगे हम, जैसे हमारे पास 368 है तो नियरेस्ट हंड्रेड्स पे जाना आपने, ठीक है। आपको बोला मल्टीपल ऑफ 100, मतलब इसको मल्टीपल ऑफ 100 बनाना आपने ताकि 100 से ये डिवाइड हो जाए, तो इसको हंड्रेड्स पे कन्वर्ट करेंगे हम, वंस, टेंस और हंड्रेड्स, ठीक है। अब हंड्रेड्स पे बोला ना या मल्टीपल ऑफ 100 बोला, मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब है हंड्रेड्स पे करना है इसको राउंडिंग ऑफ। तो क्या देखेंगे हम? हंड्रेड्स के राइट साइड, तो 100 के तुरंत राइट साइड 6 है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे भाई हम? सर इसको एक कर देंगे, 1 प्लस करेंगे हंड्रेड्स में, 1 प्लस कर देंगे, यहाँ 4 बन जाएगा और इसके दोनों साइड राइट साइड क्या आएगा हमारे पास? 0, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ बेटा। आया समझ? यस सर। नेक्स्ट करके दिखाओ जरा। हमारे पास क्वेश्चन भी है 882, इसको करके दिखाओ फटाफट। जल्दी बताओ सर 900। बेटा चिल्लाना नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। सोनाक्षी 900। बीच में जो ये चिल्ला रहा मैंने क्लास से निकाल देना है। 100 बार समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे हमने क्या करना है, देखो हमने मल्टीपल ऑफ 100 देखना है, तो इसको हम क्या करेंगे? हंड्रेड्स पे कन्वर्ट करेंगे, तो वंस, टेंस और हंड्रेड्स।
तो हंड्रेड्स के राइट साइड देखेंगे हम, स्क्रीन के ऊपर हाथ नहीं लगाएगा भाई कोई। टेंस हंड्रेड्स के राइट साइड देखें तो 8 है। अब ये 8 चेक करना हमने, 8 तो 5 से बड़ा होता है, तो 8 अगर 5 से बड़ा होता तो हंड्रेड्स पे +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हंड्रेड्स पे जो नंबर इसमें +1 हो जाएगा, ये 9 बन जाएगा, और इसके राइट साइड दोनों जगह क्या आएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट सी है 6531, इसको भी हमने मल्टीपल ऑफ 10 पे करना है, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 10 नहीं, सॉरी, मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स बनाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे हंड्रेड्स पे कन्वर्ट करना हमने इसको, वंस, और यहाँ पे हमारे पास आएगा टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, ठीक है। हमने इसको मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स बनाना है, तो हंड्रेड्स पे करेंगे इसको हम नियरेस्ट। तो हंड्रेड्स पे जो नंबर है उसके राइट साइड देखेंगे कितना है 3। अब जो 3 होता है बेटा ये लेस देन होता है 5, 3 लेस देन 5 होगा तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा फिर, ठीक है। इसके राइट साइड अगर लेस देन 5 होगा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, और इसके लेफ्ट साइड 6 रहेगा, 6 रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा 5 का एज इट इज 5 रहेगा, और दोनों जगह राइट साइड जो है हंड्रेड्स के राइट साइड जो है 0 0 आएगा। समझ आई बात, यस सर। ठीक है। उसके बाद डी में हमारे पास 520 है, ठीक है, 520 है। 520 में देखो इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स करना हमने, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स के राइट साइड देखना आपने कितना है 2, तो 2 तुम्हारा लेस देन 5 है, 2 लेस देन 5 है, तो हंड्रेड्स में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये हंड्रेड्स पे जो नंबर है इसको एज इट इज रखेंगे, और राइट साइड दोनों जगह क्या आएगा 0। तो 520 जो है आपका 500 के नियरेस्ट रहेगा, अगर हम नियरेस्ट हंड्रेड्स में देखते हैं। बात समझ आई, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने याद रखना है, आपने पढ़ा होगा दशमलव, हमने पढ़ा हुआ सेकंड चैप्टर में, डेसिमल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ। यस सर। जो डेसिमल होता है ना, डेसिमल के सबसे लेफ्ट पहली डिजिट वंस कहलाती है। डेसिमल के सेकंड वाली डिजिट जो लेफ्ट साइड को, लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं हम, टेंस, फिर थर्ड लेफ्ट हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर 10,000, फिर 100,000। और डेसिमल के राइट साइड जो पहले डिजिट होती है ना, डेसिमल के राइट साइड, वो कहलाती है टेंथ, TH आ रहा है यहाँ पे, ऐसे आ रहा है ये टेंथ, ठीक है, टेंथ। फिर आएगा हंड्रेड्स, लास्ट में TH आएगा ऐसे, हंड्रेड्स, ठीक है। फिर आएगा थाउजेंड्स, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 100,000। इसको हिंदी में बोलते हैं, जो डेसिमल के सबसे राइट साइड नंबर होगा ना, उसका जो स्थान होगा वो 10वें बोलेंगे हम उसके, 10वें। फिर दूसरे स्थान पे जो होगा उसको बोलेंगे 100वें, 1000वें, 10,000वें, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। वंस, अब वंस का मतलब क्या होता है बेटा, वंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम O से, ठीक है, O से। वंस का मतलब होता है 1। टेंस का मतलब कितना होता है 10। समझ आ रहा भाई। यस सर। हंड्रेड्स का मतलब कितना होता है 100। थाउजेंड्स का मतलब क्या होता है ये 1000, ठीक है। 10,000 क्या होता है ये, एक के पीछे 4 जीरो आएगी। उसके बाद आपका 100,000, या फिर आप लेख बोल सकते हैं इसको, लेख से रिप्रेजेंट करना आपने, लाख बोलते जिसको हम, ठीक है। लाख लिख लेना, मैंने काट के लाख लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, लाख लिखना आपने। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, एक के पीछे 5 जीरो आती है, ठीक है। लाख जो होता है ना, 1 लाख जो होता है उसके पीछे, एक के पीछे कितनी जीरो आती है 5 जीरो, कितनी जीरो आती है 5 जीरो। और जो 10th होता है ना, 10th जिसको हिंदी में 10वें बोलते हैं, उसका मतलब होता है 1/10। 10th जहां भी लिखा होगा ना, 10th का मतलब 1/10 होता है, ठीक है। 100th या 100वें का मतलब होता है 1/100। 1000th या फिर 1000 में, इसका मतलब होता है 1/1000, 1/1000। 10,000 का मतलब होता है 1/10,000, ठीक है। 100,000 का मतलब होता है 1/100, ठीक है, 100,000 या 1 लाख। अब जो दशमलव के लेफ्ट साइड को होता है ना, उसको बोलते हैं होल नंबर पार्ट, पूर्ण संख्या भाग बोल सकते हो आप इसको। बीच में होता है दशमलव, और दशमलव के राइट साइड जो भी नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ, ये है 468.297। अब ये दशमलव है, दशमलव से लेफ्ट साइड जो पहला नंबर होता है इसका स्थान क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है वंस, ठीक है। इसका जो प्लेस होता है वंस होता है, इसका प्लेस क्या होगा टेंस। फिर जो तीसरा नंबर होगा इसका प्लेस क्या होगा हंड्रेड्स।
जिसको हिंदी वाले इकाई, दहाई, सैकड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दशमलव के राइट साइड जो पहला नंबर होता है ना, ध्यान से सुनना, उसको बोलते हैं टेंथ, जिसको दसवें बोलते हैं हिंदी वाले। जो दूसरा स्थान होता है उसको बोलते हैं हंड्रेड्थ, जिसको हम बोलते हैं सौवें। और तीसरा स्थान जो होता है थाउजेंथ, जिसको हम बोलते हैं हजारवें। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, हाँ। अब अगला हमारे पास है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, नियरेस्ट होल नंबर पर राउंडिंग ऑफ करेंगे अब हम। तो इसको मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे होल नंबर। इसको दोबारा लिख लेते हैं, होल नंबर। अब हमने राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब है जिसमें कोई भी डेसिमल नहीं हो। जैसे ये 4.7 है तो ये होल नंबर नहीं है बेटा, ये डेसिमल हटाना है आपने किसी तरीके से। डेसिमल के बाद जो ये नंबर है इसको हटाना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया है 4.7 दिया है, पहले इसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब जो ये नंबर है ना हमारे पास यहाँ दिया हुआ, ये नंबर आपका जो है, ये नंबर होल नंबर नहीं है, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या है ये। इसको होल नंबर में करना है हमने कन्वर्ट। होल नंबर, होल नंबर मैंने बताया जिसमें दशमलव नहीं होता है। जब भी आपको ऐसा नंबर दिया जाए और आपको बोला है होल नंबर में बदलो या फिर इसका पूर्ण संख्या में बदलो, इसको आपने क्या करना है, जो पॉइंट के बाद जो सबसे पहला नंबर है उसको देखना है आपने 7, और इसको किसके साथ कंपेयर करना, आपने तुलना करनी 5 के साथ। अगर ये पॉइंट के बाद पहला नंबर 5 से बड़ा है या फिर 5 है तो हम जो वंस में जो नंबर है उसमें 1 जोड़ देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ये बन जाएगा 5, और पॉइंट के बाद वाला जो है पॉइंट भी हट जाएगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है वो भी हट जाएंगे। समझ आई बात? जो ये 5 है, ये 5 आपके पास जो है क्या बन गया, ये अब होल नंबर बन गया। ये क्या बन गया? होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे इसको हम? ठीक है, जैसे ये नंबर है हमारे पास ये, ठीक है, इस नंबर को हमने बदलना है होल नंबर में। क्वेश्चन आता है ये होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे आपको, पूर्ण संख्या में बदलना है हमने इसको। ठीक है, तो क्या करना है आपने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है होल नंबर में बदलो, पूर्ण संख्या में बदलो, तो आपने दशमलव के बाद पहला नंबर देखना है, सबसे पहला नंबर। जो ये सबसे पहला नंबर है इसको चेक करना आपने 5 से बड़ा है कि नहीं है। ये तो 5 से बड़ा है। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता है तो जो ये वंस पे जो नंबर है ना, इसमें आपने 1 ऐड कर देना है, ये बन जाएगा 9, और पीछे वाला नंबर जो है पूरा हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 8.682 जो है ना, ये किसके नज़दीक होता है? ये 9 के नज़दीक होता है। ये पूरी संख्या जो है 9 के नज़दीक होती है। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद जैसे अगला नंबर है, इसको भी होल नंबर में बदलना हमने, होल नंबर में। तो जब इसको होल नंबर में बदलना है तो इसके पॉइंट के दशमलव के सबसे बाद जो है, सबसे दशमलव के बाद 10th पे जो पहली डिजिट होगी उसको देखना है आपने, और उसकी तुलना करनी है आपने 5 के साथ। तो 5 से तो छोटा ही है। जब ये 5 से छोटा था तो यहाँ पे वंस में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ये बिल्कुल 1 से पहले जो है सब कुछ सेम रहेगा। ऐसे पॉइंट से पहले वाले नंबर सारे सेम रहेंगे। 4 भी ऐसे रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, 8 भी ऐसे रहेगा, और पॉइंट के बाद ये डिजिट जो है हट जाएगी। तो ये आपका होल नंबर बन गया। क्या बन गया? ये होल नंबर, पूर्ण संख्या बोलते हैं जिसको, पूर्ण संख्या। आई बात समझ? ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको पूर्ण संख्या में बदलते हैं। कभी भी पूर्ण संख्या वाला क्वेश्चन आए तो आपने डेसिमल के बाद पहला नंबर देखना है। अगर ये 5 है या 5 से बड़ा है तो इसमें आपने 1 ऐड कर देना, और इसके लेफ्ट जो होगा उसको एज इट से लिखना है, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन पॉइंट के बाद जो ये सारी चीज़ें हट जाएगी और नंबर हमारे पास निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे 3 देखा हमने, 3 तो 5 से छोटा है। जब ये 3 जो है 5 से छोटा है तो यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, और इससे पहले तो ऐसे भी सेम रहेगा। ये नंबर चेंज नहीं हो गया, आगे वाले नंबर बिल्कुल एज इट इज रहेंगे यहाँ पे, और पॉइंट के बाद जो ये हट जाएगा पूरा। ये नंबर 478 बन गया, और ये जो 478 है ये होल नंबर है। क्या ये? होल नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ। टेंथ आपको पता है, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है ना, ये कहलाता है आपका 10th। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है ये आपका 10th कहलाएगा। इसके राउंडिंग ऑफ करना हमने।
जिस भी पोजीशन पे राउंडिंग ऑफ बोला हो ना 10वें पे, निकटतम 10वें का पूर्णांक 10वें पे बोला ना, तो 10वें पे नंबर पकड़ो कौन सा है 9, इसके राइट साइड देखना आपने, जिसके भी नियरेस्ट बोला जा रहा है उसको देखो पहले कहाँ पे है और उसके राइट साइड देखो क्या नंबर है। इसके राइट साइड है 3, 3 को कंपेयर करो 5 के साथ, 3 तो 5 से छोटा होता है। अगर 3 5 से छोटा होता तो यहाँ पे जो है आपका कुछ भी ऐड नहीं होगा, 9 रहेगा ये, क्योंकि नियरेस्ट टेंस बोल रहे हैं अब, नियरेस्ट टेंथ, सॉरी टेंस नहीं टेंथ, 10वें पे नियरेस्ट बोला जाता है। 10वें के राइट साइड देखना अपन, 3 3 जो होता है 5 से छोटा होता है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा 4.9 और इसकी जगह आएगा 0, ठीक है। तो 4.90 पॉइंट के लास्ट में जो 0 आती है इसको हटा भी सकते हो आप, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको आप 4.9 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका 4.93 का नियरेस्ट टेंथ कितना आया 4.9, टेंथ ध्यान रखना, टेंथ या फिर 10वें, तो 10वें बोला जा रहा है तो 10वें पे जो नंबर है उसके राइट साइड देखना आपने, समझ आया। यस सर। जैसे ये नंबर है इसको नियरेस्ट टेंथ पे ले जाना हमने, तो नियरेस्ट टेंथ पे आपने पहले यहाँ पे देखना टेंथ कहाँ पे है, तो टेंथ यहाँ पे है, टेंथ बोल रहा हूँ मैं, टेंथ नहीं टेंथ, पॉइंट के राइट साइड होता है पहला नंबर टेंथ या फिर 10वें, इसके राइट साइड आपने नंबर देखना 7। अब ये 7 जो है 5 से बड़ा है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो इसमें जो है टेंथ की जगह +1 कर देंगे हम, बाकी इसके लेफ्ट सेम रहेगा, इसके लेफ्ट बिल्कुल सेम रहेगा और यहाँ +1 आ जाएगा, ये बनेगा 5 और 7 की जगह आएगा 0, तो ये भी लिख सकते हो आप और इसको 17.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के लास्ट में, दशम के राइट साइड जो लास्ट में वाला डिजिट 0 होती है ना उसको हटा सकते हो आप, दशमलव के राइट साइड लास्ट की एंड की 0 आप हटा सकते हो, इसका कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 17.5 भी लिख सकते हो आप। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्थ, 100वें, ठीक है। 100वें पे हमने क्या करना है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है, तो इसको देखेंगे हम 100वें कहाँ आता है, 100th कहाँ आता है, तो ये तो 10 पॉइंट के राइट साइड कभी भी 1 से नहीं आता भाई, पॉइंट के राइट साइड जो स्टार्ट होती है 10th से स्टार्ट होती है, 10th फिर आएगा यहाँ पे 100th, तो 100th के राइट साइड देखो, 100 के राइट साइड 7 है, 7 जो है 5 से बड़ा है, अभी 7 5 से बड़ा तो इसकी 100th की जगह जो है +1 हो जाएगा इसमें एक, बाकी लेफ्ट साइड सब कुछ सेम रहेगा, 3.8 और इसकी जगह बन जाएगा 3 और 7 की जगह जो है इसके राइट साइड जो है 0 आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 3.8, समझ आया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये देखो, ठीक है, ये नंबर हमारे पास है, इस नंबर को नियरेस्ट 100th करना हमने, 100th पे कर रहे हैं हम, ठीक है, 100वें पे, तो 100वें पे देखेंगे भाई कौन आता है पहले, तो यहाँ पे ये 10th पे है और ये 100वें पे है, ठीक है, ये 10th पे है और ये 100th पे है, ठीक है, 100th पे, तो 100th के राइट साइड देखो 2 है, 2 जो है हमारे पास लेस देन क्या है 5, 8 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 8 के राइट साइड लेफ्ट साइड सब कुछ सेम रहेगा, 6.98 और 2 की जगह क्या आएगा राइट साइड आएगा 0, अब इसको आप 6.98 भी लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। तो ये बेसिक्स कुछ है, ये बेसिक्स हमने सीखे हैं, अब इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज सिखाता हूं मैं कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, द नियरेस्ट हंड्रेड्स ऑफ 4 6 7 8 विल बी, 4 6 7 8 का निकटतम सैकड़ा कितना होगा, निकटतम सैकड़ा, ठीक है, हंड्रेड्स, तो इसको लिख लेते हैं पहले, ये है हमारे पास 4 6 7 8 और इसको क्या निकालना हमने नियरेस्ट हंड्रेड्स, ठीक है, नियरेस्ट हंड्रेड्स, हिंदी वाले इसको हिंदी में लिख सकते हैं भाई अपनी मर्जी से, 100 निकटतम सैकड़ा लिखना, निकटतम सैकड़ा लिखना आपने इसकी जगह। अब सैकड़ा बोला जाता है पहले देखना पड़ेगा कि सैकड़ा कहाँ पे भाई, ठीक है, हंड्रेड्स कहाँ पे है, तो ये तो है वंस, फिर है ये टेंस, फिर है ये हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स पे तक जाना है हमने, क्योंकि हंड्रेड्स पे बोला हुआ नियरेस्ट निकालने के लिए, निकटतम सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का राइट साइड देखना आपने क्या है 7, 7 जो है 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे भाई अब हम, सर वो सर 6 में 1 जोड़ देंगे। हाँ इसमें 1 जोड़ देंगे और इसके लेफ्ट साइड सेम रखेंगे, 4 तो सेम ही रहेगा, इसमें 1 जोड़ देंगे ये बनेगा 7। अब ये जो हंड्रेड्स बोला जा रहा है ना, तो हंड्रेड्स के राइट साइड जो डिजिट है उन दोनों की जगह क्या आएगा 0 0 आएगा ऐसे, समझ आया? यस सर। ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ 7554 टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स, 7554 का निकटतम हजार ज्ञात करें, या निकटतम हजार का पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, निकटतम हजार का पूर्णांक ज्ञात करें। तो बस सिंपल इसको करेंगे हम। कैसे करना है इसको, पहले लिखेंगे हम 7554 और नियरेस्ट थाउजेंड्स करना हमने, नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो हमने थाउजेंड ढूंढना कि कहाँ है, वंस, टेंस, 100, 1000। जब थाउजेंड की बात कर रहे हैं ना तो थाउजेंड के राइट साइड देखना होता है आपने। थाउजेंड के राइट साइड क्या है, 5, तो 5 के बराबर है। तो मैंने बोला कि अगर ये नंबर 5 के बराबर भी है ना, फिर भी यहाँ पे थाउजेंड में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ बनेगा 8, और इसके थाउजेंड पे बोला ना तो थाउजेंड के जितने भी राइट साइड हो गए उसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 0। तो 7500 चौंगन जो है किसके नज़दीक होता है, थाउजेंड्स पे करेगा। देखिए हम किसके नज़दीक होता है, 8000 8000। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 59879। इसकी हमने सन्निकटन ज्ञात करे। इसका सन्निकटन, सन्निकटन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपने। ये है हमारे पास 59879। जब आपका इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जाए ना तो आपके पास ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर टेंस पे कन्वर्ट किया हो तो टेंस पे करो, अगर हंड्रेड्स पे किया हो तो हंड्रेड्स पे करना पड़ेगा आपको। तो मैं टेंस पे करके दिखाता हूँ आपको। इसको टेंस पे करना हमने कन्वर्ट। ठीक है, नियरेस्ट टेंस देखते हैं हम, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो नियरेस्ट टेंस देखेंगे तो इसके क्या करेंगे हम, टेंस के राइट साइड देखेंगे, इसको करेंगे हम नियरेस्ट टेंस। ठीक है, नियरेस्ट टेंस, दहाई के निकटतम देखेंगे हम इसको। तो 9 जो है टेंस के राइट साइड जो है 9 हमारे पास ग्रेटर देन क्या है 5। अब ये 9 जो है 5 से बड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, इसके लेफ्ट साइड सेम रहेगा। तो 5988 और 9 की जगह क्या आ जाएगा 0। 0। समझ आया, यस सर। ठीक है। यस। उसके बाद ये नंबर है, ठीक है, ये आपने जरा खुद से ट्राई करने 2 क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करने, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है आपके लिए, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, यस सर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे। क्लियर है सबको? यस।